हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ स्कॉलर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आपके बोर्ड पेपर चल रहे होंगे, स्टार्ट हो गए मेन सब्जेक्टों के, अभी स्टार्ट होंगे सीबीएसई और यूपी बोर्ड मेनली। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट की थी, अब हम लोगों को करना है ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स में भी बहुत सारी चीज़ें डिलीटेड हैं, ट्रायंगल्स की कई सारी चीज़ें डिलीटेड हैं। तो जो है उसी का हम लोग करते हैं। वहाँ पर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी है और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है आपकी। तो चलिए उसी टॉपिक पर चलते हैं। सिमिलरिटी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सिमिलरिटी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, ट्रायंगल्स। रिवीजन क्लास है ये आपकी, रिवीजन क्लास है आपकी। ओके, आप लोग ने ऑलरेडी पहले से ही ट्रायंगल पढ़ रखा है। हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो इम्पोर्टेंट है या बोर्ड में आए हुए हैं। हम वही क्वेश्चन कैरी करेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे या बोर्ड में आए हुए हैं। ओके, तो हमारी ये होगा एफर्ट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास में ट्रायंगल कंप्लीट कर दें। ओके, तो अभी आप लोगों के मैथ्स के एग्ज़ाम का टाइम है, मैथ्स के एग्ज़ाम के ये भी टाइम है। तो चलिए अब लोग करते हैं अब ट्रायंगल्स करते हैं, ट्रायंगल्स रिवीजन क्लास। ओके, तो आपका ये होता है, इसको इरेज कर रहे हैं, थ्योरम लिख रहे हैं। ये आपकी बीपीटी की प्रूविंग आती है, बीपीटी की प्रूविंग आती है। थेल्स थ्योरम इसी को आप लोग बोले या बीपीटी बोले। देखिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसी को हम लोग बोलते हैं थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, इसी को हम लोग बोलते हैं थेल्स थ्योरम। देखिए बेटा, थेल्स थ्योरम होती क्या है आपको, इसका स्टेटमेंट देखते हैं पहले। थेल्स थ्योरम होती क्या है? ये देखिए, ये आपका कोई ट्रायंगल्स है, थोड़ा बड़ा सा ड्रा करते हैं ट्रायंगल। ओके, ऊपर का कट रहा है बेटा, ऊपर का कट रहा है, इसको इरेज करके और नीचे से लिखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसी को इन शॉर्ट में हम लोग बीपीटी बोलते हैं, या थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। ओके, देखिए, ये कोई ट्रायंगल है आपका ए बी सी, और यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रान है, इसको बोल दीजिए डी ई। ओके, तो ये हमको प्रूव करना, डी इज पैरेलल टू बी सी, डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये सो मैनी टाइम्स इसकी प्रूविंग आई है। थेल्स थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसकी प्रूविंग सो मैनी
टाइम्स आस्क की गई है। तो देख लीजिए इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये इसके पैरेलल होती है। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ triangle, if a line drawn parallel to one side of triangle, then it divide other two sides in same ratio, ये देखिए आपको अब देखिए गिवन क्या क्या है। गिवन ये हमको लिखना होगा, ये गिवन क्या क्या है। DE इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है। हमने शायद उल्टा बोल दिया था, वो कन्वर्स वाला पार्ट बोल दिया। DE इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है। और प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये होता है आपका AD अपॉन DB AE अपॉन EC, ये हमको प्रूव करना है। ओके चलिए करते हैं। इसको करते हैं फिर। देखिए पॉइंट E से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं इस पर। ये बोल दीजिए ये L है, और पॉइंट D से परपेंडिकुलर हम ड्रा कर रहे हैं इस पर, इसको बोल दीजिए ये M है। और इसको यहां से ज्वाइन कर दीजिए आप, और इसको यहां से ज्वाइन कर दीजिए। देखिए बाय कंस्ट्रक्शन ड्रा परपेंडिकुलर EL to AB and DM perpendicular to AC, ऐसा ये हो गया। अब इसकी हम प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमको पूरा ऐसे ही आपको प्रूव करना होगा एग्जाम में, बिल्कुल ऐसा प्रूव करना होगा। ओके चलिए प्रूविंग स्टार्ट करते हैं इसकी। तो स्टेटमेंट बेटा अब हम इरेज करते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। स्टेटमेंट को हम इरेज करते हैं, स्टेटमेंट को इरेज कर रहे हैं। देखिए ये आपका गिवन था। ओके स्टेटमेंट को इरेज करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, आपको पता होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट,
ये होता है हमारा। ओके, अब आप आ रहा है। ओके, तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट का यूज, इसी फार्मूले का यूज करते हुए हम करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ये क्या हो जाएगा, इसमें हम कंसीडर करें AD एज ए बेस, AD एज ए बेस 1/2 इंटू AD इंटू हाइट है हमारी EL, AD एज ए बेस, AD एज बेस, ये हमने लिखा। ठीक है, सेकेंड केस में हम लोग एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, BDE का एरिया फाइंड करते हैं, या DBE जो भी बोले, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ये देख लीजिए 1/2 DBE। तो EL उसके लिए भी परपेंडिकुलर होगा AB के लिए, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर था EL AB के। ओके, 1/2 DBE, तो ये हो जाएगा हमारा BD इंटू EL, ये रहा हमारा BD इंटू EL। ओके, अब इसको इरेज कर रहे हैं, ये तो हमको पता ही है, हमको प्रूफ क्या करना है, ये सारी चीजें अब ये इरेज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट हमको होती रहेगी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करते हैं इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, ये 1 है, ये 2 है। ओके, ऐसे। अब 1 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, 1 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, 1 को डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो इसका देखिए एरिया ऑफ ADE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ओके, ये हो जाएगा 1/2 AD इंटू EL, और ये 1/2 BD इंटू EL। ये कैंसिल होकर आपका आ जाएगा AD अपॉन BD या DB, जो भी आप बोले, DB, इसको DB ही रखें, सीक्वेंस आर्डर जरा DB ऐसे DB। ओके, ये रहा। इसको थर्ड बोल देते हैं, इसको थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं। अगेन फिर से हम लोग करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB का कैलकुलेट करते हैं, ट्रायंगल ADB 1/2। इस बार AE को बेस कंसीडर करेंगे हम लोग, AE को बेस और DM को परपेंडिकुलर, AE बेस और DM परपेंडिकुलर, AE इंटू DM, AE एज बेस। ओके, AE एज बेस। अब
नाउ फर्दर हम लोग क्या करें, इसमें डीएम इसमें परपेंडिकुलर था, इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ईसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी, ईसीडी, ईसीडी। अब 1/2 इसका जो बेस होगा हमारा ईसी होगा, ईसी, एंड डीएम परपेंडिकुलर होगी हमारी डीएम। ये आपकी फोर्थ, इसको फोर्थ बोल दीजिए और इसको फिफ्थ। फोर्थ और फिफ्थ को डिवाइड कर दीजिए। फोर्थ और फिफ्थ को डिवाइड कर दीजिए आप। फोर्थ डिवाइडेड बाय फिफ्थ, ओके। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल टू, ये देख लीजिए 1/2 AE इंटू DM, और यहाँ पर 1/2 EC इंटू DM। ये नीचे का आप आ रहा है, इससे अभी तो आ रहा है। तो देखिए ये सॉरी, डीएम कैंसिल हो जाएगा, 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा AE अपॉन EC, ये 6 बोल दीजिए, ओके। ये 6 हो गया हमारा, ये हमारा 6 हो गई। नाउ ये 6 हो गई। अब हम लोग इसमें करते क्या है, ये देख लीजिए यहाँ पर, ये ऊपर का मैं इरेज कर रहा हूं। आपका ट्रायंगल DBE और ECD, 9th में एक थ्योरम होती थी आपकी कि if two triangles lie on the same base and between same parallel, then their area will be equal. Two triangles lie on the same base and between same parallel, their area will be equal. ये 9th में थ्योरम आपकी थी, देख लीजिए। ट्रायंगल DBE and triangle ECD triangle DBE and triangle ECD lie on same base आ नहीं पा रहा बेटा, ऊपर वाला कट रहा है। ट्रायंगल
ट्रायंगल आपका थे डी बी ई एंड ट्रायंगल ए सी डी lie on same base DE और नीचे से लिखना होगा, एडजस्ट नहीं हो पा रहा। ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल ई सी डी lie on same base DE and between same parallel BC, then their area will be equal. Their area will be equal. ये 9th की थ्योरम थी आपकी, ये 9th में आपकी थ्योरम थी। ओके, ये 9th में आपकी थ्योरम थी। ओके, ये इक्वेशन हम यहाँ पर लिख देते हैं, कहीं अगर हमको रिक्वायरमेंट पड़ी, एरिया ऑफ ADE इक्वल टू हाफ ऑफ AD इंटू EL, ये फर्स्ट थी हमारी। एरिया BDE DBE हाफ ऑफ DB इंटू EL, DB इंटू EL, DB इंटू EL। और एक इक्वेशन ये आई थी हमारी, ADE अपॉन ट्रायंगल ECD इक्वल टू DBE ये हो जाएगा हमारा, आया था AD अपॉन DB। ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन। ओके, ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन, ये थी थर्ड इक्वेशन। ओके, ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी, ये थर्ड इक्वेशन थी। अब इसको इरेज कर रहे हैं, तो इस थ्योरम से आपका जो ट्रायंगल कौन सा है, इसके एरिया इक्वल हो जाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, ये इक्वल हो जाएंगे आपके। इसमें आपको थर्ड और सिक्स्थ से में पुट कर देंगे आप, फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ, थर्ड एंड सिक्स्थ, थर्ड और सिक्स्थ है आपका, ये आ जाएगा, ये देख लीजिए, ADE अपॉन ये देखिए, आपको जो थर्ड में है, थर्ड में ये पुट कर दीजिए आप, थर्ड में या आप सिक्स्थ में ये पुट कर सकते हैं आप, क्या
ये हो गया। तो आप ये करिए फ्रॉम सिक्स्थ वाले में इसके प्लेस पर हम डीबीई पुट कर दें। फ्रॉम सिक्स्थ एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ये इक्वल हो जाएगा आपका AE अपॉन EC, ये सेवेंथ हो गया हमारा। अब थर्ड और सेवेंथ से आपका हो गया फ्रॉम थर्ड एंड सेवेंथ, फ्रॉम थर्ड एंड सेवेंथ from थर्ड एंड सेवेंथ, तो देखिए आपके थर्ड में ये था AD अपॉन DB, एरिया ऑफ ADE और DBE, और यही चीज यहाँ पर भी है ADE और DB, AE अपॉन AC, ये हो जाएगा AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। यही तो हमको प्रूफ करना था, हेल्थ प्रूफ, ये प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया, यही हम प्रूफ करना चाहते थे। ओके, हम यही तो प्रूफ करना चाहते थे। अब ये हो गई, ये हो गया। अब बेटा इसका थोड़ा से मॉडिफाई वर्जन है, मॉडिफाई वर्जन उसका यूज होता है क्वेश्चन करने में हमारा, तो देख लीजिए उसका भी। ये हमारी बीपीटी की प्रूविंग हो गई, तो सिंपल था। एडीई का एरिया एक बार हमने एई को बेस कंसीडर करते हुए निकाला और कैलकुलेट किया, और एक बार हमने एडी को बेस कंसीडर करते हुए, और डीबीई का हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया, ईसीडी का एरिया कैलकुलेट किया हमने। ओके, इन दोनों का जब एडी को बेस हम कंसीडर करेंगे, देखिए दोनों में बेस सेम होना चाहिए। जब इधर का हम एडी को बेस कंसीडर कर रहे थे, तो ये वाला जो एबी वाले का है हमारा, इसका जो बेस होगा एडी बीडी, इसको हमने इसका एरिया कैलकुलेट किया, एडी वाले को डीबी वाले से हमने डिवाइड कर दिया। ऐसे जो एडीई का कैलकुलेट कर रहे थे, एई को बेस कंसीडर कर रहे थे हम, तो एरिया ऑफ ईसीडी का हमने कैलकुलेट किया था और उसको डिवाइड किया था। ये दो इक्वेशन आई थी, और ये बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट यूज करके ये एरिया बीडीई और ईसीडी के एरिया इक्वल हो जाएंगे आपके, ये एरिया आपके इक्वल हो जाएंगे, फिर उनको मैनिपुलेट कर लेंगे, हमारी थ्योरम की प्रूफ होगी। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत ही उसमें एलिमिनेटेड है, ये वाला सेक्शन नहीं। आगे की थ्योरम्स हो सकती थी जो प्रूविंग में आ सकती थी, एरियाज की थ्योरम है, वो आपका सेक्शन डिलीटेड है। तो यही थ्योरम आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब आप ये देखिए, हाँ हम बोल रहे थे इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, क्वेश्चन में यूज होगा हमारे। तो वो कैसे आएगा, जैसे हम क्वेश्चन में बीच में यूज करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, ये अभी आपने प्रूव किया था एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी, ये आपने अभी प्रूव किया है, ये आपने प्रूव किया है, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, ये आपने अभी प्रूव किया है। ओके, इसमें हम 1 1 बोथ साइड ऐड कर दें, 1 ऐड कर दें बोथ साइड, एडी अपॉन डीबी प्लस 1 और एई अपॉन एसी
+1। देखिए बहुत साइड हमने ऐड किया है, केवल एक साइड, वन साइड ऐड करते तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती, बट यहाँ पर हमने बहुत साइड ऐड किया, एक तरह से ये कैंसिल हो रहा है 1 1 सेम साइन में। अब इसको ये हो गया AE/EC, ये हो गया। देखिए बेटा AD प्लस DB दैट इज द AB/DB, ये भी हो जाएगा आपका। और AE+EC दैट इज द AC, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका। ओके, ये हमने कर दिया। अब इसी में कुछ दूसरा भी कर लेते हैं। ये जो गिवन है इसको टर्न कर दें, रिवर्स कर दें, DB/AD कर दें, और ये जो है बोथ साइड हमको करेंगे EC/AE कर दें। ओके, अब इसमें हम 1 ऐड कर दें, इसमें 1 ऐड कर दें। देखिए इधर भी वही 1 ऐड कर दिया हमने, ये हुआ हमारा DB/AD, और ये हो जाएगा AD, यहाँ पर EC+AE/EC। तो देखिए ये हो जाएगा DB+AD, ये हमारा हो जाएगा AB, और ये हो जाएगा हमारा AC। ओके, ये हो जाएगा हमारा AB/AD और AC/EC। ये रहा हमारा, ये हो गया। ओके, ओके, ये रहा। ओके, अब इसका थोड़ा सा हम कन्वर्स वाला पार्ट कर लेते हैं, इसकी कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये देख लीजिए। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, ABC, और ये आपको ऐसे गिवन है DE। ओके, इसमें गिवन है, इसका स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में इन्होंने क्या कहा है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, if any line divides two sides of triangle in
सेम रेशियो then it will be parallel to third side. ओके, ये मतलब हमको ये गिवन है हमारे पास गिवन है AD अपान DB और AE अपान EC, ये गिवन है। प्रूफ करना है हमको, प्रूफ दैट DE पैरेलल टू BC। ओके, ये प्रूव करना है हमको DE पैरेलल टू BC। ओके, देखिए एक पैरेलल हम ड्रा करते हैं यहां से, F ड्रा DF पैरेलल टू BC, इसके लिए हमने ड्रा किया। ओके, अब ये आपको गिवन था AD इक्वल टू, ये इसके पैरेलल था तो बाई BPT ओके, ये हो जाएगा हमारा AD अपान DB और AF अपान FC, ये हो गया। इसको फर्स्ट बोल दीजिए और इसको सेकंड बोल दीजिए। ओके, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये हो जाएगा हमारा AE अपान EC और AF अपान FC। ओके, इसमें बोथ साइड हम 1 ऐड कर दें, AE EC प्लस 1 और AF अपान FC, इसमें 1 ऐड कर दिया हमने बोथ साइड। ये देखिए, ये हो जाएगा आपका AE प्लस EC और अपान EC, AF प्लस FC अपान FC। ओके, ऊपर का इरेज कर रहा हूं मैं स्टेटमेंट। देखिए AE प्लस EC, AE प्लस EC, ये हो जाएगा आपका AC अपान EC एंड AF प्लस FC, ये भी AC हो जाएगा इक्वल टू FC। देखिए ये कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा आपका EC इज इक्वल टू FC, EC इज इक्वल टू FC। तो ये हो जाएगा, इट मीन्स पॉइंट F coincide with E। मतलब भाई देखिए EC और FC इक्वल हो गए, बट यहाँ पर हमने उसको लेट किया था उसके पैरेलल है, तो ये वाला पॉइंट शिफ्ट होकर E पर आ गया, पॉइंट F शिफ्ट होकर आपका F पर आ गया, ये F पर आ गया। ओके, इट मीन्स ये पैरेलल होगा, या ऐसे भी बोल सकते हैं पॉइंट E F पर शिफ्ट हो गया, इट मीन्स पॉइंट E कोइंसाइड विद F जो है कोइंसाइड हो जाएगा, ये से ये हो गया।
हेंस आपका ये प्रूफ हो गया। हेंस DE पैरेलल टू BC। ओके, यही थी आपकी कन्वर्स ऑफ PPT। अब देखिए बेटा, इसके क्वेश्चंस पर आते हैं हम लोग, इसके क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं, इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देख लीजिए, ये आपको गिवन है, ऐसे कोई ट्रायंगल गिवन है और ये ऐसे है, A B M एंड C, ये ट्रायंगल था आपका। ओके, आपका ये गिवन है BC इज इक्वल टू 7.5, AM इज इक्वल टू 4, MC इज इक्वल टू 2। फाइंड BN, और ये गिवन है MN पैरेलल टू AB, AB के ये पैरेलल है, ये फाइंड करना है। तो सिंपल बाय BPT ये गिवन था आपका। ओके, देख लीजिए, इसमें ये हो जाएगा MC अपॉन AC इक्वल टू NC अपॉन BC। ठीक है, या इसको हम लोग कन्वर्ट कर लें ऐसे, इसको ऐसे लिख लें AC अपॉन MC और BC अपॉन क्या लिखा हमने AM, MC अपॉन AM लिखना चाहिए हमको, सॉरी ये हमने उल्टा कर दिया। एक सेकेंड, जब ये पैरेलल होगा तो बाय BPT ये आपका होगा MC अपॉन AC और NC अपॉन BC, MC अपॉन BC। या इसी को हम कन्वर्ट कर दें, ऐसे कर दें, या इसमें पहले हम ये देख लें, हमको गिवन है MC गिवन है, AC गिवन नहीं है हमारे पास, तो इसको हम लोग बाय BPT ये हो जाएगा हमारा प्रोपोर्शन। ओके, बाय BPT ये प्रोपोर्शन हो गया MC। हमको फाइंड क्या करना है, MC गिवन है, AC गिवन नहीं है, AC गिवन नहीं है हमारे पास। AC अगर हम उसमें +1 कर देंगे और हमको चाहिए BN चाहिए हमको, BN
ओके, ऐसा ही कर लेते हैं। MC हमारे पास ये भी तो नहीं गिवन है, AC भी तो नहीं गिवन है। अगर उसको हम रखेंगे AC और BC हमारी दो अननोन हो जाएगी। हम लोग सीधा से क्यों नहीं लिखते हैं? ये देखिए CM अपान AM MA एक ही बात है, और CN अपान NB ये हमारे पास हो गया। हमने सीधा से कॉन्सेप्ट लगाया, सीधा से कॉन्सेप्ट लगाया। CM है हमारे पास, हाउ मच CM 2 है, ये हो जाएगी हमारी 2। AM है हमारी 4 हो गई। CN और CN तो देखिए हमारे पास ये गिवन है, ये गिवन है हमारे पास, BC गिवन है। BC को लिख सकते हैं हम CN प्लस NB, ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं। तो NB हमको कैलकुलेट करनी है, CN हमको गिवन नहीं है, CN गिवन नहीं है हमारे पास, CN गिवन नहीं है। हमको जो गिवन है BC गिवन है, और सारी चीजें हमने नोट की है, सारी चीजें नोट की। BC गिवन है, AM गिवन है, एक सेकेंड, उससे दूसरे BPT वाले 3 फॉर्म है, तो उसी का हमको यूज करना है, CM अपान AC, ऐसे कर रहे हैं। ये दोनों ट्रायंगल्स का रिलेशन ले रहे हैं, ट्रायंगल CMN और CAB AC और CN अपान AC BC ये हो गया। ओके, ओके, सॉरी मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। ये है आपका, ये है BPT से हमने ये लिखा, नो डाउट, BPT का यूज करके हमने ये लिखा, इसमें कोई नो डाउट। ओके, BPT के जो कन्वर्टेड फॉर्म हमने बाद के बताए थे, ये एक छोटा वाला ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल, स्मॉल ट्रायंगल CMN और CAB, इसमें इन ट्रायंगल CMN एंड ट्रायंगल CAB, इसका यूज किया हमने, इसका यूज किया। CM ये आपको गिवन है 2। AC को हम लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं CM प्लस AM, ऐसे लिख सकते हैं। और CN को लिख सकते हैं, CN को लिख सकते हैं, CN वाले टर्म को CN को लिख सकते हैं हम लोग, CN को लिख सकते हैं हम लोग क्या, CN को लिख सकते हैं BC माइनस BL, ऐसे लिख दे हम, अपान BC, ऐसे लिख दिया हमने। अब आप ये देख लीजिए, ये 2 है और CM 2 थी, AM 4 थी, ये हो गया हमारे पास। BC
7.5 है और बी एन हमको कैलकुलेट करनी है, बी एन कैलकुलेट करनी है 7.5। ओके, ये हो जाएगा हमारा, ये मैनिपुलेट करेंगे हम, हो जाएगा हमारा 2/6 7.5 माइनस बी एन अपॉन 7.5। ये सिंप्लीफाई होके आपका बी एन आ जाएगा। इसको मैनिपुलेट करके आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बी एन आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। मैं उसमें कुछ और ही लगाने लगा था इसमें, ये सिंपल, जैसे जैसे जो गिवन है, जो टर्म्स हमको गिवन है हमको उसी के रेशियो में कंसीडर करना है। जो टर्म्स गिवन है उन्हीं का रेशियो हमको कंसीडर करना है और एडजस्ट करना है। ओके, ये रहा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, गिवन है आपको, ये फिगर गिवन है, ये फिगर गिवन है आपका ए बी सी डी ई, ये गिवन है। इसमें आपको गिवन है डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है। और ए डी अपॉन डी बी 2/5 और ए सी आपको गिवन है 4.8। ओके, और ए ई फाइंड करनी है, ए ई आपको फाइंड करनी है। आपको ए डी अपॉन डी बी गिवन है 2/5। ओके, ए सी गिवन है ए सी 4.8 गिवन है, ई सी फाइंड करनी है। चलिए, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय बीपीटी, बीपीटी ए डी अपॉन डी बी एंड ए ई अपॉन ए सी। ए ई अपॉन ए सी हमको फाइंड करना है क्या, ए ई। इसको इन्वर्ट कर दें हम, अगर हम इसको इन्वर्ट कर दें, ये हो जाएगा डी बी अपॉन ए डी कर दें और ई सी अपॉन ए ई कर लें, ए ई कर लें। ओके, और इसमें हम करें क्या, ए डी +1 ई सी ए ई +1 कर दिया। ये डी बी अपॉन ए डी नहीं, इसको ये क्यों करें, हम यहीं पर करते हैं, ऐसे ही करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। ये आपको गिवन है
5। ओके, और ए हमको कैलकुलेट करना है, ईसी हमको पता नहीं है, तो ईसी के प्लेस पर हम डायरेक्ट लिखते हैं AC माइनस AE। ये कर दिया हमने। हमको इसकी वैल्यू पता थी 2/5। AE हमको गिवन है, AE नहीं गिवन है, हमको AC गिवन है, AE और AE जो गिवन थी हमारी, AC गिवन थी। इसमें हम कर रहे हैं 4.8 माइनस AE। देखिए बेटा, प्रोपोर्शन को बहुत केयरफुली सिलेक्ट करना है, क्वेश्चन निकल नहीं पाएगा आपका। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये देख लीजिए, ये हो जाएगा 5AE और उस साइड ये जाएगा 16, 8, 9.6 माइनस 2AE। ओके, AE को एक साइड 1 साइड असेंबल कर लेंगे AE, और ये हो गया हमारा 9.6, और इसको जो हो जाएगा हमारा AE हो जाएगा हमारा 9.6/7। इसको इससे डिवाइड करेंगे। अब नीचे कहाँ पा रहा है 9.6 इनमें 9.6, तो ये हो जाएगा, कैंसिल होके आ जाएगा हमारे, इससे डिवाइड करिए 1.8 के लगभग आ जाएगा हमारा, 1.8 हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड कर लीजिए, देखते हैं 9.6 7 2 डेसिमल 3 हो जाएगा भाई, 1.3 के लगभग आएगा, 1.3 के अड़ा जाएगा। ठीक है, हो गया आपका, ये रहा। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। थ्योरम की प्रूविंग में थोड़ा सा टाइम लग गया हमारा, थ्योरम को प्रूव करने में थोड़ा टाइम कंज्यूम हो गया हमारा। चलिए देख लेते हैं। ये गिवन है, कोई ट्रायंगल आपको गिवन है ABC, ये गिवन है, ये है आपकी DE है। ओके, आपका DE पैरेलल टू BC। ओके, ये आपका AD इक्वल टू गिवन है, 4x माइनस 3 एंड AE इक्वल टू 8x माइनस 7 एंड BD इक्वल टू 3x माइनस 1, CE इक्वल टू 5x माइनस 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। ओके, AD BD ये गिवन है, AE और इसे, चलिए गिवन तो है सारी चीजें। सिंस DE पैरेलल टू BC बाय BPT, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे BPT, AD अपान DB और AE अपान EC। ओके, ये हो जाएगा AD, आपको ये गिवन है 4x माइनस 3 एंड DB 3x माइनस 1 और
ये यहाँ पर आपका ए ई 8x-7 और बी ई सी 5x-3। ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग, तो सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू आ जाएगी आपकी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी आपकी, क्वाड्रेटिक बन के ऐसे आएगी आपकी 2x² -x-1। इसको ब्रेक करेंगे आप, ये क्वाड्रेटिक बनी आपकी, तो इसको ब्रेक करेंगे आपके, इसको ब्रेक करेंगे आप, इसके फैक्टर होंगे x-1 और 2x+1, ओके, इक्वल टू 0। ये होगा। तो देखिए यहाँ पर x की दो वैल्यू आएंगी, x = 1 और x = -1/2। डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती इसलिए ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। क्वाड्रेटिक ब्रेक करना आपको हमने बहुत बताया है, क्वाड्रेटिक को ब्रेक करना हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं अलजेब्रा में, ठीक है। इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा। चलिए और करते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए ये है क्वेश्चन आपका, कोई ट्रायंगल है आपका ऐसे ए बी सी, ओके, और ये कोई है ऐसे ई और ये डी है, ये एफ है और इसको यहाँ से ऐसे ही ज्वाइन है, ओके। आपको गिवन है, गिवन क्या क्या है, डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई, ओके। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट बी एफ इक्वल टू एफ ई इक्वल टू बी ई इक्वल टू ई सी, ओके। इन ट्रायंगल बी ए ई, ओके, बी ए ई, और इसमें ये आपका है डी एफ पैरेलल टू ए बाई बीपीटी का यूज किया हमने। तो ये देख लीजिए आपका हो जाएगा बी डी अपान डी ए और बी एफ अपान एफ ई, ओके। ये फर्स्ट रहा आपका, और सेकेंड पार्ट में आप देख लीजिए इन ट्रायंगल बी ए सी, इन ट्रायंगल बी ए सी, ओके, ये बी ए सी, तो इसमें देन डी ई पैरेलल टू
AC, DE parallel to AC. Okay, by BPT, BD upon DA और BF upon FC BE upon AC, BE upon AC, BD upon DA, ये सेकेंड रहा आपका, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये प्रूफ हो गया आपका, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये प्रूफ हो गया आपका BF अपॉन FE और BE अपॉन AC प्रूफ हो गया आपका। ओके, ये आपका प्रूफ हो गया। ओके, तो ये रही बेटा क्लास। शुरू में थोड़ा से फ्लो में आने में थोड़ा टाइम लगता है, क्वेश्चन तो कम ही हो पाए, पर हमने थ्योरम के सब पार्ट भी हमने किए। और जैसा कि हमने बोला इसमें कुछ क्लासेस और होंगी, इसकी कुछ क्लासेस हम इसकी और लेंगे। ओके, तो ये रहा आपका, और आप लोग देख लीजिए क्लास को, और सिंपल है, आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा होगा पहले से ही, तो रिवीजन हो जाएगी ये आपकी, रिवीजन हो जाएगी आपकी। ओके, तो थैंक यू बेटा फॉर वाचिंग द क्लास एंड टेक केयर, और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपसे रिक्वेस्ट है, आपके लिए है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि हमको लिखने में पूरा क्वेश्चन वगैरह थोड़ा सा टाइम जाता है हमारा। ओके, तो ये रहा हमारी क्लास। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग द क्लास। ओके, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में शेयर भी करें।